तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे सभी शिक्षार्थियों को मेरा राम राम। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं चूँकि, तो हमें स्ट्रेटेजी से यानी रणनीति से चलना होगा ताकि हम ये परीक्षा आसानी से क्लियर कर सकें। तो इसे जो क्लियर करने का कौन सा ढंग जो बेहतर हो सकता है। तो देखिए, अब केवल 4 दिन बचे हैं, तो कि अब ये मानसिक योग्यता ये वाला तो पोर्शन होने से रहा, जिन्होंने कर लिया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब बचता है हमारा, और ये भी थोड़े बड़े हैं और ये भी थोड़े बड़े हैं। जनरल नॉलेज तो अपने आप में एक विशाल सागर है। और लेकिन अगर इसे हम देखें तो ये हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, हिंदी भाषा अपने पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी को जानते आ रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो ये रणनीति आपके लिए सटीक कारगर हो सकती है। ठीक है, थोड़ी आपकी पिछली मेहनत और थोड़ी सी इन वीडियो के माध्यम से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको 100% सफलता मिल सकती है। ये मेरा यकीन मानिए, आप इस बात को सीरियस लीजिए, केवल इस वीडियो को देखते जाइए क्या होगा। देखिए, तो हिंदी की हम तैयारी करेंगे। तो हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे? जो उसमें पूछा जाता है, ग्रामर का सेक्शन है, चाहे भाषा से संबंधित है या मुहावरे से संबंधित है, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारे पास समय ज़्यादा है नहीं, इसीलिए समझ पर आधारित ना होकर हम केवल फैक्ट वाइज चलेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा कोर्स कवर करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा देखिए, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो पिछली सालों में पूछा गया है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका आंसर होता है देवनागरी। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो आपका आंसर होता है महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर होता है, देखिए ये विवादास्पद है। तो हिंदी के बाद है बंगला है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है। तो इसको ये गलत छपा था। ये विवादित क्वेश्चन था, उसको हम उसके ऊपर बात नहीं करते। ठीक है, अगले पे आते हैं। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था वो कब मिला था? तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को मिला था। और अगले पे आते हैं, हिंदी हिंदी यो खालिस्तान छोड़ दिया है। भाषा की उत्तराधिकारिणी है, किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो आंसर होता है आपका संस्कृत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होता है, संसार की जो प्रमुख भाषा है उनमें हिंदी का दूसरा स्थान होता है। अगला क्वेश्चन होता है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो आपका आंसर होता है हरियाणा। भारत भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो आंसर होता है बोली। हिंदी स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की किस शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो आपका आंसर होता है लॉर्ड मेकाले। केवल आप क्वेश्चनों को सुनते जाइए और आंसरों को सुनते जाइए, दिमाग में इन्हें जाने दीजिए, और कहीं ना कहीं जब आप पेपर देंगे तो वो हिट कर जाएगी आपके दिमाग को और आप सही आंसर लगा पाएंगे। तो केवल सुनते रहिए। अगले पे बढ़ते हैं, कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो आंसर होता है आपका परिचर्चा। कन्नौज बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो आपका आंसर होता है कन्नौज बोली जो है फर्रुखाबाद में बोली जाती है। अगले पे बढ़ते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका आंसर होता है सौरसैनी। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए क्योंकि जनगणना जो है 2011 की अब जो प्रयोग में लाई जाती है। अगले पे बढ़ते हैं, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो आंसर है आपका 14 सितंबर 1949। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो आंसर है आपका कुल्लई। ठीक है, पुरानी पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? तो आपका आंसर है हिंदुस्तानी भाषा। अगले पे आते हैं, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपका आंसर होता है, जो बघेली बोली है जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो आपका आंसर होता है बांगरू। बांगरू नहीं है, बल्कि बाकी तो जो मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेली, ये सब है। ठीक है, और रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो आंसर होता है आपका हरियाणा। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो आपका आंसर है राजभाषा है। अगला 21वां क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के रूप में व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होता है लिपि।
हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपका आंसर होता है राजस्थान। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर होता है कन्नड़। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य समाज कौन सी है? तो आपका आंसर है वैदिक संस्कृति। मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका आंसर होता है ब्रजभाषा। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? तो बोलियां शब्द देखिए स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला है हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? तो आपका आंसर होता है सी खड़ी बोली। लौकिक संस्कृति, तो यहाँ पे ये भरने हैं, तो आपको ये ध्यान रखने पाली और प्राकृत के जो लौकिक संस्कृति है, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक का है? तो आपका आंसर होता है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वी से अब तक का है। ठीक है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर होता है अपभ्रंश। ब्रह्मी बाहरी में से बाही लिपि में से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो आपका आंसर है देवनागरी। हिंदी भारत की, तो आपका आंसर है राजभाषा। ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस में हुआ है? तो आपका आंसर है अपभ्रंश में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी का मौलिक ज्ञान। हिंदी का मौलिक ज्ञान, भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर है ध्वनि कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर होता है वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर होता है वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगले पे बढ़ते हैं। सा का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा उच्चारण स्थान है? तो आपका आंसर होता है तालु। ठीक है। अगले पे आ जाओ। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो आपका आंसर है मातृभूमि। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा बोला जाता है? तो आपका आंसर होता है अणा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होता है संयुक्ताक्षर। और तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो आपका आंसर है सा। कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपका आंसर है का जो है अघोष है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होता है वर्णमाला। ए के उच्चारण में, तो ये ध्यान रखना है आपको, कंठ और तालु का प्रयोग जो हम उसकी सहायता लेते हैं। अगला है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। डा जो वर्ग का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तो जो डा का है जो वर्ण है चौथा वर्ग, चौथे वर्ग में आता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होता है 11। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो आपका आंसर होता है ई और बड़ी ई। ठीक है। अगला है चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो आपका आंसर होता है तालव्य। दा, आ, का, सा, आ, ये क्या है? तो इनको हमें प्रयोग करके बनाना है, तो ये होता है दक्ष। ठीक है, दक्ष। अगले पे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होता है व्यंजन। अब अगले पे बढ़ते हैं। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होता है हलंत। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋण की मात्रा का उपयोग होता है? तो आपका आंसर है इस वृष्टि में हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं उनको छांटना होता है इस अगले सेक्शन के अंतर्गत हमें। तो तद्भव शब्द छांटने हैं, तो जो है पहला कर्पूर। कर्पूर क्या है? तद्भव शब्द है।